स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के लिए रिलेशन फंक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं और आज हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो आपसे कहना चाहेंगे पूरे वीडियो को देखिएगा। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपसे हमेशा कहते हैं कि इंग्लिश हिंदी का टेंशन छोड़कर मैथमेटिक्स से फोकस कीजिए, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं हर कुछ एक एक करके हिंदी में भी समझाते हैं और नया कुछ सिखाते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके देखिए, इसको देखिए, कंपेयर कीजिए, देखिएगा आपको एक अलग फील आएगा, है ना। फंक्शन क्या है, कैसे उसको समझेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहे हैं हम। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझे ना। और उसके बाद क्या होगा कि आप आराम से पूरा कोर्स जब देख लेंगे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो सबसे पहला काम कहेंगे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर लाइक करने के बाद पूरे वीडियो को देखिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले आज हम पकड़े हैं यहाँ पे टॉपिक क्या, फंक्शन। फंक्शन क्या है, व्हाट इज अ फंक्शन। देखिए ए और बी पहले पढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी दो अरिक्त समूचे हैं। अरिक्त समूचे का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर रहे। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। तो जिस सेट में कम से कम कुछ ना कुछ एलिमेंट रहे वो कहलाएगा अरिक्त समुच्चय। तो ए और बी दो सेट है। देन तब ऐसा है कि ए रिलेशन एफ एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन एफ जो है, उसी रिलेशन एफ को इज कॉल्ड अ फंक्शन। फंक्शन कहते हैं इफ यदि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। क्या कह दिया, यदि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के पास सेट बी में एक यूनिक इमेज हो, एक अलग इमेज हो, क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन कहलाएगा। देखिए समझिए, यहाँ पे एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके अवयव 4 गो है। एक सेट बी है जिसमें 3 6 9 12, एक सेट है बी जिसमें ये सब अवयव है। अब सुनिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों में एक संबंध बन रहा है एफ, जिसको हम ऐसे लिखते हैं एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो ये जो 1 दिख रहा है, इसका संबंध सेट बी के एलिमेंट 3 से बन रहा है। तो इस 1 का संबंध इसमें किसी भी एलिमेंट से नहीं बनेगा। यूनिक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय, है ना। हमारे पिताजी के गुना है, आपके पिताजी के गुना है, माने एक आदमी का कोई भी पिताजी होगा, बताइए। तो समझ रहे ना कि एक आदमी के एक ही पिता हो सकते हैं। तो यहाँ से सेंस हुआ कि यूनिक, अगर 1 का संबंध 3 से हो गया तो 1 का संबंध अब 6 से 9 से 12 से नहीं हो सकता है। तो 1 जो है ना, संबंध 3 से बना रहा है, तो 3 कहलाएगा 1 का इमेज। क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। 1 का इमेज क्या है, 3 है। 2 का इमेज 6 है। 3 का इमेज 9 है। 4 का इमेज भी 9 है। अब देखिएगा सर यहाँ गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है। 3 का इमेज 9 है, तो 3 के लिए इकलौते ना हुआ। और 4 का इमेज 9 है, 4 के लिए भी इकलौता हुआ 9। एक बाप के 2 बेटा तो संभव है ना, टेक्निक बताएंगे हम। एक बाप के 2 बेटा संभव है, लेकिन 2 बाप के बेटा संभव नहीं है, वही बात है। तो 1 का ये सब क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। सब कुछ बताएंगे, अभी डिफिनेशन बता रहे हैं, सब कुछ समझाएंगे, मजा आ जाएगा। इसमें देखिए एक सेट ए और बी है, एक सेट ए है यहाँ पे, एक सेट बी है यहाँ पे। 2 का संबंध 1 से है, 4 का संबंध 2 से है, 6 का संबंध 3 से है। 2 का इमेज 1 कहलाएगा, 4 का इमेज 2 कहलाएगा, 6 का इमेज 3 कहलाएगा। समझिए ध्यान से। 8 का नहीं बन रहा है, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। यहाँ फंक्शन ये हो जाएगा, फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, डेफिनेशन में स्पष्ट कह रहा है कि सेट ए के ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सभी अवयव के पास, भैया समझो, सेट ए के सभी एलिमेंट के पास सेट बी में इमेज होना चाहिए, मतलब रिलेशन होना चाहिए। और कैसा रिलेशन चाहिए, यूनिक रिलेशन चाहिए। मतलब 2 का 1 से हो गया तो 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से नहीं हो सकता है। तो ये तो सही है, लेकिन ईच एलिमेंट, इसमें एक भी नहीं बचना चाहिए। इसमें 8 बच गया, इसलिए क्या होगा, ये फंक्शन होगा ही नहीं, आउट ऑफ कवरेज, है ना। तो ये समझ में आया। और भी एग्जाम्पल देखिए, डिफिनेशन प्यारा से डिफिनेशन लिखिएगा, नोट्स बनाइए, मजा आएगा। सारे सीरीज को देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा 1 बाय 1 करके, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। समझिए ध्यान से, अच्छा से, ठीक है। एक एक चीज़ को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लाइक करना तो बनता है बालक, अगर लाइक नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा हमको। इतना मेहनत से पढ़ाता है,
एक एक चीज़ समझाते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ए है सेट, यहाँ लिखा हमने 2 4 6 8 10। यहाँ पे लिखा बी, हमने एक सेट बनाया। यहाँ पे लिखा 4 2 सॉरी यहाँ लिखते हैं 1 और 2, ठीक है, सेट बी है। एक रिलेशन बनता है एफ। अब जरा ध्यान से देखिए, देखो मगर प्यार से सुने हैं ना। देखिए 2 का 1 से है, अच्छा 4 का भी 1 से है, 2 का क्या है 6 का 2 से है, 8 का भी 2 से है, और यहाँ पे क्या है 10 का भी 2 से है। क्या यह फंक्शन है या नहीं? इज एफ अ फंक्शन और नॉट? कैसे चले देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिए, एक याद रखिएगा, इधर वाला जो सेट होता है ना, इधर वाला, इसको मानते हैं बाप। इसमें सब बाप बैठा है, पिताजी बैठे हैं, इसमें बैठा है बेटा। अब बताइए क्या एक बाप का 2 बेटा संभव है कि नहीं? यस सर संभव है। एक बाप का 3 बेटा होगा कि नहीं होगा? यस सर संभव है, ये भी होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। 2 के लिए यूनिक इमेज क्या है? 1 है। 4 के लिए यूनिक इमेज क्या है? 1 है। भैया 4 के एक ही रिश्तेदार, एक ही इमेज ना है। 1 2 का भी एक ही इमेज है। तो इसके किसी भी एलिमेंट को पकड़िए, देखिए इसमें संबंध जो बन रहा है क्या इकलौता है कि नहीं? इकलौता इमेज चाहिए। कैसे कहते हैं? तुमको मैं प्यार करता हूँ और तुम पे मेरा हक है, तुम्हें कोई और देखे मुझे पसंद नहीं है, कहते हैं ना। मतलब तुम हमारे बन के रहो, दूसरे की ओर जाओगी तो दिक्कत हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे 4 एक के पास है, अब 4 कहीं और जाएगा तो आपके कलेजा में दर्द होगा, तकलीफ़ होगी, हैं? तो ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं। तो वो तकलीफ़ जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आप। वैसे ही समझिए कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट रहेगा उसका बी में संबंध बनेगा तो सिर्फ एक से बनेगा, दूसरे से नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो रिश्ता गड़बड़ है ना, दिल टूट जाएगा। गुड। अब एक बात समझिए, फिर यहाँ पे इसी बात को समझाते हैं। यहाँ से 2 सेट है, सेट ए सेट बी। एक्चुअली सर्कुलर ही रहता है ये, ए और बी दोनों में संबंध बन गया एफ। समझिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स है तो देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है, यहाँ पे वाई है। तो यहाँ से कहेंगे कि एक्स से वाई का रिलेशन बन रहा है। समझिए ध्यान से क्या क्या निकल रहा है यहाँ पे, क्या क्या निकल रहा है देखिए। तो बोलेंगे एक्स जो वाई जो है, वाई क्या है? इस वाई को बोलते हैं इमेज ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ एक्स। एक्स का प्रतिबिंब वाई है और एक्स को बोलते हैं प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज ऑफ वाई। एक्स वाई क्या है? एक्स का इमेज है और एक्स क्या है? वाई का प्री इमेज है। ये दोनों बात याद रखिएगा। और ऐसा है तो याद रखिएगा, ऐसा है तो बात याद रखिएगा कि वाई बराबर क्या होता है? एफ एक्स होता है। एक्स में एफ नियम लगेगा तो वाई मिलेगा, तो लिखेंगे वाई बराबर एफ एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाई बराबर एफ एक्स लिखेंगे। देखो मगर प्यार से, क्या लिखेंगे? वाई बराबर एफ एक्स लिखेंगे। मतलब समझिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 6 से है, 4 का संबंध 8 से है, एफ है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 1 में एफ लगा तो F1 बराबर 2 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। F2 बराबर क्या होगा? 4 होगा। F3 बराबर क्या होगा? 6 होगा। F4 बराबर क्या होगा? 8 होगा। याद रखिएगा, ये फंक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सुनिए, समझ में आ गया बात ही? क्लियर समझ में आ गया? इसीलिए बोले हैं हम, इसीलिए बोले हैं क्या कि अगर यहाँ समझिए कि यहाँ पे x है, ये y से संबंध रखता है, यहाँ f बन रहा है तो y बराबर क्या लिखेंगे? fx लिख देंगे। चाहे fx बराबर क्या लिखेंगे? y लिख देंगे, y है वह। क्लियर? समझ में आ गया बात? दूसरी बात समझिए, इतना कोई नहीं समझाएगा बाबू, याद रखिएगा। क्या ये फंक्शन है? 2 3 4, क्या ये फंक्शन है? यहाँ लिख दिया हमने 1 3 का भी 1, 4 का भी 1। क्या फंक्शन है? बोलिए। और 4 का भी 5 से हो गया। यहाँ बोलिएगा मैं नहीं रहूँगा तेरे साथ, मैं नहीं रहूँगा तेरे साथ। काहे?
एक बाप के 3 बेटा संभव है, लेकिन देखिए एक का भी 4 बेटा है और 5 का भी बेटा है। भैया 2 बाप के एक बेटा कैसे होगा? ये बहुत डेंजर हो गई। ले गई लूट के चोरी चोरी चुपके चुपके, 4 के 2 गो है, एकरों से संबंध रखती है, ऐसे भी रखती है, इसे कहती है बाबू, इसको कहती है सोना, है ना। दिल में आना आएगा रोना, है ना। इस फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। राइट, समझ में आ गया बात ही? ये बात समझ में आ गया तो क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ बात समझते हैं, कुछ बात बता दें क्या इतना बढ़िया से? ये बताइए बाबू, यहाँ देखिए फंक्शन, फंक्शन जो होता है बालक, होता है बिल्कुल मशीन की तरह। फंक्शन जो है काम करता है, फंक्शन एज अ मशीन। मशीन मत पढ़िएगा, फंक्शन मशीन की तरह काम करता है। कैसे? दुनिया का कोई भी मशीन हो, जिंदा या मुर्दा, भैया हम लोग भी जिंदा मशीन है ना। 3 चीज़ पे काम करता है। आईपीओ पे काम करता है। आईपीओ इनपुट, इनपुट है ना, प्रोसेस, प्रोसेस, स्पेलिंग गलती हो तो चेक कर लीजिएगा। प्रोसेस एंड आउटपुट, डालो, मिलाओ, निकालो। समझिए क्या? जैसे एग्जांपल दिया है, f(x) बराबर दिया है 2x + 3, है ना। समझिए ध्यान से, बढ़िया से दिया है। तो कह रहे कि f1 क्या होगा? तो रखिए यहाँ पे 2 × 1 + 3 बराबर 2 एकम 2 3 5। f2 पूछती है आपसे तो क्या होगा बोलिए? तो 2 × 2 + 3 बराबर 2 दूना 4 अब +3 7। देखिए तो ये क्या हो गया आपका? इनपुट हो गया 1, 2 इनपुट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रहा है साहब। और ये क्या मिल रहा है आपको? आउटपुट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। समझे ना? कोई दिक्कत? क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो मिला है या क्या है लिखेंगे वैल्यू ऑफ f(x) एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे f(x) का मान है। देखिए गहराई से समझिए भाई, सब कुछ मजेदार बता रहे हैं। नोट्स बनाइए प्यारा सा लिंक लेकर। वैल्यू ऑफ f(x) एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर वैल्यू ऑफ f(x) निकालिए। ये चैप्टर जो है बहुत लोग नहीं पढ़ाता है, बता रहे हैं आपको, लेकिन नहीं पढ़ेंगे आप तो कैलकुलस समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो फंक्शन की बारीकियाँ जो हैं समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। याद रहा ना आपको? चलिए एक और बात समझिए, एक और बात समझिए। रिमेंबर, समझिए ना भैया, रिमेंबर, रिमेंबर। देखिए अगर यहाँ पे एक सेट ए है, एक सेट बी है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा गया है, 5 यहाँ देखिए 2 3 4 6 लिखा गया है। तो 1 का संबंध किससे है? 2 से है। 2 का संबंध किससे है? 3 से है। 3 का संबंध 4 से है। 4 का संबंध 6 से है। ये फंक्शन f(x) बन गया, f बन गया, ठीक है। तो f बराबर क्या होगा? देखिए इसको कैसे लिखते हैं सेट फॉर्म में। देखिए 1 से संबंध 2 से लिखेंगे 1, 2, 2 से 3 का है 2, 3, 3 से क्या है 4 का है 3, 4 और 4 से 6 का है 4, 6। तो ऐसे दिया रहेगा रोस्टर फॉर्म में, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे और ऐसे दिया तो ऐसे लिख देंगे। भैया ऐसा भी दिया हो जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इस क्लास में उन्होंने सीखा। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगा, देखिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको हर कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आपका फ़र्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करें प्लीज़, लाइक करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा। सब्सक्राइब करें चैनल को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।